तारीख थी 22 अप्रैल और दिन था मंगलवार। दोपहर के ठीक 2:45 हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 40 से ज्यादा लोगों का ग्रुप कश्मीर के पहलगाम की बेसरंग घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे। कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकी आते। टूरिस्टों के नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किया, कलम पढ़वाए, पैंट तक उतरवाई और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। करीब 10 मिनट तक गोली चलाते रहे। टूरिस्ट और वहां की दुकानदारों को समझ आ गया है कि यह एक आतंकी हमला है। शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आई। रात के 11 बजते बजते मौतों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। एक रिपोर्टर के मुताबिक ज्यादातर मारे गए लोग पुरुष है। टूरिस्टों को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि यह हमलावरों ने सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे की आशा पहलगाम में घूमने आई थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को यह बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी। सवाल उठता है कि कश्मीर में हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है या फिर आतंकवादियों की सोची समझी चाल है। आइए इसके पीछे की पूरी कहानी 2 थ्योरी में आपको समझाता हूँ। इसके अलावा हम आज की वीडियो में यह भी जानेंगे कि आतंकवादियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना। पहला कि जो आपको पता ही है कि अमेरिका उपराष्ट्रपति भारत के दौर पर है, तो यह आतंकी हमला हुआ है। इसी तरह 20 मार्च 2000 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। तो अनंतनाग जिले के क्षेत्र में 36 सिंहपुर गांव में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तब हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में यह पहली बार हुआ था कि आतंकवादियों ने सिखों को निशाना बनाया था। तो इसके पीछे की एक थ्योरी यह कहती है कि अमेरिका उपराष्ट्रपति की यात्रा का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोबल मास्टर प्लान आ गए थे। अमेरिका एजेंसियों ने डेरा जमा लिया, इंटेलिजेंस एक्टिवेट है। इसके बावजूद आतंकवादियों ने कश्मीर पर हमला करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इससे अमेरिका की नजर में इंडिया की छवि खराब हो सकती है। और दूसरी थ्योरी का तार पीएम मोदी के सऊदी अरब के दौर से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही आतंकी संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा मरा नहीं है। 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेदा पहुंचे। 2 दिन का यह दौर कई दिनों पहले से ही तय था। सऊदी अरब के दौर में पीएम नरेंद्र मोदी वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर एक एमयू साइन होने की उम्मीद थी। ऐसे में सऊदी अरब के पुराने 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान को पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौर कहीं ना कहीं चुभ रहा था। थिंक टैंक नोवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चिम्मा के अनुसार पीएम मोदी का सऊदी अरब का दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरह का चैलेंज है। और खबर यह भी है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिए नया नियम ला रहा है। वही भारत के पीएम मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। तो आतंकवादियों ने यही दिन क्यों चुना, इसकी वजह भी क्लियर हो चुकी है। यानी आतंकवादियों ने सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और सिस्टमैटिक मेथड से किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मिडल ईस्ट गए हुए थे। ऐसे में यह वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए ही की गई है। अब सवाल है कि आतंकवादियों ने हमले के लिए पहलगाम जगह क्यों चुनी। तो बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होने वाली है, जो 9 अगस्त को समाप्त होगी। हर साल होने वाली यह यात्रा हमेशा सिक्योरिटी के नजरिए से काफी सेंसिटिव है। इस यात्रा पर हमला होने का खतरा बना ही रहता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों को चौकन्नी रहती है। तो इस बार जिस जगह हमला हुआ है उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यानी पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती है। करीब 36 किलोमीटर का अंतर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए एक धमकी भी दी है। वही इस हमले की एक कहानी यह भी है कि भारत ने चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है। इससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो गई है। 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हुआ था। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई और 11 बजे श्रीनगर
श्रीनगर पहुंची। ट्रेन ने 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा किया था। 19 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही कटरा यानी माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले थे। हालांकि इन्हीं वजहों से उन्होंने यह प्लान पोस्टपोन कर दिया। देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर की ट्रेन कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म तेजी से बढ़ने की उम्मीद भी है। तो आतंकवादियों के इस हमले के पीछे का मकसद बड़ा है। इसके पीछे एक पूरा साइकिल ट्रेन है, यानी हमले का मेन एजेंडा है कश्मीर में टूरिज्म को रोकना, जिससे वहां का बिजनेस इफेक्टिव होगा। फिर लोग बेरोजगार होंगे और जब बेरोजगार होंगे तो पैसे के लिए आतंकी संगठनों से जुड़ जाएंगे। वैसे एक अहम सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान सेना चीफ ने आतंकी हमले का हिंट पहले से ही दे दिया था। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली बात कही थी और कश्मीर को पाकिस्तान की गली की नस बताया था। उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए कहा कि पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तान सम्मेलन में जनरल मुनीर ने कहा, हमारा रुख बिल्कुल साफ है। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्षों में अकेले नहीं छोड़ेंगे। वही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकवादियों ने नाम पूछकर लोगों को मारा है और आतंकवादियों ने चुन चुनकर मारा है। यह भी काफी कुछ कहता है। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधा दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए। वह राजभवन में सेना और प्रशासनों के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में अलर्ट जारी भी किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौर पर थे, लेकिन हमले के बाद से वह समय से पहले भारत लौट आए। उन्होंने कहा है कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वही इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड यानी के द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ले ली है। टीआरएफ का मास्टरमाइंड सजद कुल है, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे ऑपरेट करता है। आपको बता दें कि लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ 2019 में एक एविडेंस में आया था। टीआरपीएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव है। इसकी फंडिंग पाकिस्तान सेना और आईएसआई ही करती है। जानकारी के मुताबिक इसे सजद कुल, सलीम रहमानी और सजीद जट लीड करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद पुलवामा अटैक के बाद इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। हमले में जिन 27 लोगों की मौतें हुई है, मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का टूरिस्ट और 2 लोकल सिटीजन भी शामिल है। बाकी टूरिस्ट यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं। आपको इस हमले के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑन करो, क्योंकि जब भी हम इसी तरह के वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।